एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन हमें गिवन है कि इन मैट्रिसेस में कौन सी मैट्रिक्स जो है ना वो सिंगुलर है और कौन सी नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें गिवन है वो है, सपोज़ हम उसको ए ले लेते हैं, तो ए 1 0 3 3 1 -1 और 0 2 4। ए तब सिंगुलर होगा if determinant of A is 0। कभी इसको करते हैं हम, तो डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A will be equal to 1 0 3 3 1 -1 0 2 and 4। अब इसको चेक करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंशन के बाद अगर इससे ज़ीरो आंसर आता है तो फिर हम कहते हैं कि ये सिंगुलर है। अगर नहीं आता ज़ीरो, कोई और नंबर आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। अब इसमें अगर इस कॉलम को आप देखें तो इसमें ए ज़ीरो है, 1 के नीचे ये वाला ज़ीरो नहीं है, तो हम इसको भी ज़ीरो कर देते हैं। तो ये है R2, ये रो नंबर 2। इससे इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, यानी रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 के साथ प्लस करें, तो रो 2 में चेंजेस आ जाएंगी और ये जगह ज़ीरो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो ये 1 0 3 अपनी जगह पे और ये 0 2 और 4 ये भी अपनी जगह पे। रो 2 में सिर्फ चेंजेस आएंगी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई -3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें प्लस कर दे तो 0, इसको -3 से मल्टीप्लाई करे और इसमें प्लस कर दे तो 1, इसको -3 से मल्टीप्लाई करे तो -9 और ये -1 इसके साथ प्लस करे तो -10। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू विद कॉलम 1। कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड कर दे तो 1 के साथ प्लस आता है, प्लस, और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे ये कॉलम और ये रो जिसमें ये 1 मौजूद है, तो इन दोनों को हाइड कर ले। बाकी जो रह जाता है वो डिटर्मिनेंट में लिख दे, तो 1 -10 और 2 4। अब आसान हो गया, 2/2 मैट्रिक्स है और +1 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाकी दोनों ये 0 0 हैं। एक्सपेंशन में ये नहीं लगाने, +0 और कोफैक्टर, और फिर जो है ना अगला 0 और कोफैक्टर ये नहीं लगाना। तो 4 1 is 4 और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -20। इससे हमारे पास आंसर आता है 24, विच इज़ नॉट 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, सो ए इज़ नॉन सिंगुलर। अभी बी पार्ट पे जाते हैं। ये ए पार्ट था हमारा, बी पार्ट। बी पार्ट में एक मैट्रिक्स और गिवन है,
बी पार्ट में, तो उसको हम बी ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 और 1 1 0 2 3 -5 2 -3 और 5। तो बी सिंगुलर होगा if डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। टू 3 -1 1 1 0 2 -3 5। इसको इस तरह भी ओपन कर सकते हैं किसी रो या किसी कॉलम से, और अगर हम ज़ीरो बनाना चाहे, एक 1 छोड़ के और बाकी ज़ीरो कर दे, इस तरह ये ज़ीरो हो सकता है। ये एक ज़ीरो मौजूद है, इसको ज़ीरो बना दें तो 1 ये रह जाएगा और ये दोनों ज़ीरो। तो इस रो की मदद से हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो अब इसको ज़ीरो कैसे बनाना है, तो यहाँ पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 ये कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की शक्ल बनेगी, यहाँ पे चेंजेस आएगी। पहला कॉलम इसी तरह रहेगा 2 1 2 और ये थर्ड कॉलम भी एज इट इज़ होगा। अब इसमें चेंजेस आएगी, तो 1 ये 3 से 2 माइनस करें, क्योंकि कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस करना है। तो ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 1 है, तो 3 - 2 1 और यहाँ पे 1 - 1 0 और -3 - 2 -5। अब इसको एक्सपेंड करें विद रो नंबर 2। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू, तो ये 1 इसके साथ क्या आएगा, माइनस या प्लस। तो ये है प्लस, पहला एलिमेंट प्लस फिर माइनस, तो इसके साथ माइनस आएगा और एलिमेंट है 1। और इस रो को और इस कॉलम को जिसमें 1 मौजूद है, ये दोनों हाइड करें, बाकी क्या रह जाते हैं, तो ये एलिमेंट्स हमने रखने हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। अब ओपन किया जा सकता है, तो -1 और यहाँ पे 5 1 इज़ 5 और -5 इंटू -1 5, ये दोनों कट जाते हैं और आंसर इज़ 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 0 आती है, सो बी इज़ सिंगुलर because determinant of b is equal to 0।